वेलकम बैक गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं होली लैंड मांगा का पार्ट 2। अभी तक हमने देखा मसाकी और उसका ग्रुप उस लड़के को यानी यू को ढूंढने निकले थे जिसने यागी को पीटा था। मसाकी को यू मिल जाता है, वो यू के कंधे पे हाथ रखता है, यू पलटता है। मसाकी सोचता है नहीं ये बच्चा नहीं हो सकता वो, तो मसाकी यू को सॉरी रॉन्ग पर्सन कह के चला जाता है। और यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म। मसाकी का सारा ग्रुप वापस आता है, किसी को भी वो ठग हंटर नहीं मिला। ग्रुप का एक बंदा कहता है कितना हार्ड है नॉर्मल लुकिंग पर्सन को ढूंढना। दूसरा बंदा कहता है हाँ मुझे लगा हम उसे ढूंढ सकते हैं। मसाकी तब कुछ सोच रहा होता है, बहुत से बॉक्सर दिखने में थीन होते हैं तो वो भी एक थीन पर्सन ही होना चाहिए। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2 और पर्सन। मसाकी सोचता है क्या ये हो सकता है कि वही लड़का वो हो। मसाकी के ग्रुप के बंदे आपस में बात कर रहे थे और मसाकी अभी भी वही बात सोच रहा था। बॉक्सर थीन होते बट वो दिखने में डेलिकेट था यानी नाजुक वीक। तभी एक बंदा मसाकी को कहता है किस बारे में सपने देख रहे हो। उसका एक दोस्त कहता है उसे भूल जाओ मसाकी। दूसरा बंदा कहता है कहीं ये प्यार में तो नहीं गिर गया किसी के। तभी मसाकी अचानक से हंसने लगता है और कहता है इट्स ट्रू और उसके दोस्त घबरा जाते हैं। मसाकी कभी इतना एक्साइटेड नहीं हुआ था। वो कहता है मैं उसे अपने हाथों से दूर नहीं जाने दूंगा। और सीन चेंज होता है, हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे हर जगह थग हंटर की चर्चा हो रही है, जिससे हमें पता चलता है थग हंटर कितना पॉपुलर हो चुका है। और फिर हमें यू दिखाया जाता है जो सोच रहा था कि अब चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। यू सोचता है ये 1 2 3 4 टाइम नहीं, पिछले 1 महीने से वो मुझे बुली कर रहा था। मैं शर्त लगाता हूँ उसे मैं याद रहूंगा मैं कौन हूँ। वो मुझे ढूंढ भी रहा होगा। तभी उसे यागी का वो फेस याद आता है। यू परेशान होकर सोचता है कि चीजें इतनी कैसे बदल गई, पर मुझे विरोध करना होगा नहीं तो फिर से मैं टारगेट बन जाऊंगा। अगर मैं फिर से टारगेट बन गया तो सब खत्म। अगर मैं विरोध नहीं करूंगा तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। और हम देख सकते हैं उसके कैबिन पे किसी ने लिखा है डाई यू, मतलब इससे ही पता चलता है वो कितना बुली होता है। बट अब उसका सब्र टूट चुका है। मुझे विरोध करना ही होगा वरना मैं इस दुनिया में कभी कहीं भी आराम से नहीं रह पाऊंगा। और बस यहाँ से मुझे ये मांगा और इंटरेस्टिंग लगने लगी। भाई ये बंदा पीछे हटने ही नहीं वाला है। वो सोच चुका है कि मैं अब विरोध ही करूंगा। क्या मैं इस वर्ल्ड में कहीं बिलोंग नहीं करता? मुझे इसके बारे में सोचना बंद करना चाहिए। तभी पास में कुछ स्टूडेंट बात कर रहे थे। तुम मजाक कर रहे हो? द शिमोकिटा थग हंटर इज अ बॉक्सर। शिमोकिटा जापान का नॉर्थ ईस्ट रिमोट एरिया है। वो स्टूडेंट कह रहे थे उसने सावाकी और दायता के बंदों को भी पीटा है। अगर तुम उससे पंगे लेने की या उसे परेशान करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल पागल हो जाता है और तुम पे अटैक करने लगता है। जिन बंदों को भी उसने पीटा है वो सारे पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। वेल ऑफ कोर्स तुम किस बात के तक अगर तुम्हें कोई बच्चा पीट के जा रहा है। यूँ सोचता है क्या वो मैं हूँ? क्या वो मेरी बात कर रहे हैं? क्या वो मुझे ढूंढ रहे हैं? दूसरे स्टूडेंट बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता ये आसान होगा। उसने उसके बहुत से ओपोनेंट को सिर्फ एक हिट में नीचे गिराया है। यू को पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। मुझे पता था मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, अब मैं क्या करूँगा। दूसरे स्टूडेंट की बात चली रही थी। सच में कुछ बात तो है उसमें, और मैंने सुना है वो स्लिम नॉर्मल गाय है। तुम सोचो उस तरह का बंदा एक बिग थग को पीट रहा है। पता नहीं वो कौन से स्कूल में होगा। क्या वो किसी बॉक्सिंग क्लब में होगा? नहीं, उन्होंने सारे बॉक्सिंग क्लब में सर्च किया और उसके यूनिफॉर्म पे कोई निशान भी नहीं था। तो फिर वो अपने स्कूल का भी हो सकता है। या राइट, ये एक्साइटिंग नहीं है? लोग अभी भी बाहर 1 on 1 फाइट करते हैं। आई नो यूजुअली तुम सुनते हो कि थग के ग्रुप ने किसी पे अटैक कर दिया। मैं तो उसे चेयर करूंगा। ही इज द मैन। मैं तो चाहूंगा कि वो सारे थग्स का सफाया कर दे। शिनचैन क्या तुम थग हो? हेल नो आई एम नॉट। तभी यू का दिल जोरों से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। उसे उसकी धड़कनों की आवाज़ भी आ रही थी और उसे पेन भी स्टार्ट हो जाता है। वो सोचता है कूल, उनका क्या मतलब था? मुझे जो डर अशांति फील हो रही थी वो अभी भी नहीं गई, पर उनसे भी ऊपर एक न्यू इमोशन उठ के आ रहा है, एक अपलिफ्टिंग फीलिंग। मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। पीछे से कोई यू का नाम बार बार पुकार रहा था लेकिन यू तो सोच में डूबा था। तभी यू हड़बड़ी में आगे देखता है, सामने एक लड़की थी। वो कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी। और तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो चुका है? तभी यू सॉरी कहता है और एकदम से नर्वस हो जाता है। लड़की कहती है तुम्हें तुम्हारे क्लास की लड़कियों का नाम तो याद रहना चाहिए, और स्पेशली क्यूट वन। मेरा नाम इजावा मिया है। नाम भूल जाने के लिए क्या तुम कोई ओल्ड मैन हो? वो मन में सोचती है। तभी मिया की फ्रेंड्स जल्दी चलने के लिए कहती है वरना यहाँ की सुबह बंस खत्म हो जाएंगे। सो मिया यू को ओके कह के निकल जाती है। मिया की फ्रेंड्स जल्दी चलो हम जा रहे हैं। दूसरी फ्रेंड पूछती क्या कुछ गड़बड़ है? मिया कहती है नहीं, दरअसल मुझे कामोशिरो-कुन को देखकर मेरा छोटा भाई याद आ गया। भाई इसका पत्ता तो कट गया यार। उसकी फ्रेंड्स कहती है क्या? नो वे, तुम्हारे साथ कोई परेशानी है क्या? मिया सोचती है ये कुछ ज्यादा ही रिएक्ट नहीं कर रही। तभी उसकी फ्रेंड्स कहती है तुम्हारा भाई तो कूल है, उसने फर्स्ट ईयर में इंटर हाई बॉक्सिंग जीत ली। वो अब बैड बॉय में बदल गया है लेकिन बहुत सी लड़कियों को वैसे लड़के पसंद आते हैं। वो सच में हॉट है। और गेस करो मिया का भाई कौन होता है? मिया का भाई होता है मसाकी। मिया की फ्रेंड्स कहती है तुम उसे कामोशिरो से कैसे कंपेयर कर सकती हो? यू आर क्रेजी, सीरियसली समथिंग रॉन्ग अबाउट दैट किड। मिया कहती है काश हम एक मिडिल स्कूल में ना होते। उसे इतना बुली करते थे कि कभी कभी वो स्कूल ही नहीं आता था, घर पे ही रहता था। परेशानी उसके हेड से या वो कैसे दिखता है उससे नहीं है। लोग उसे ही टारगेट करते हैं क्योंकि वो वीक है। मिया मुझे लगता है तुम सही कह रही हो, वो मेरे टाइप का नहीं है। अरे यार भाई ये तो बेइज्जती हो गई डबल। एक फ्रेंड कहती है लगता है मिया का लड़कों में टेस्ट थोड़ा वियर्ड है। मिया नो आई डोंट,
जस्ट किडिंग, मिया सोचती है। लेकिन कुछ सेकंड के लिए भी मुझे वैसा क्यों फील हुआ। फ्रेंड्स कहती है लेट्स गो मिया, और स्कूल खत्म होते ही यू का हार्ट फिर से तेजी से धड़कना स्टार्ट हो जाता है। मैं रातों को स्ट्रीट पे उस जगह की तलाश में दौड़ता हूँ जिसे मैं अपना कह सकूँ। दैट्स वेयर आई लर्न अबाउट वायलेंस। मैं डर गया था लेकिन मेरी दिल की धड़कन मुझे बार बार वहाँ वापस ले जाती है। उन स्टूडेंट की बातों में फिर से बाहर स्ट्रीट्स पे जाना मेरे लिए डेंजरस है। मैं एक रियल डेंजर में हूँ, पर वो उत्साह की भावना मेरे डर को निगल लेती है। ये मुझे वापस खींचता है और तभी दो लड़के यू के सामने आते हैं और एक लड़का कहता है मुझे लगा नहीं था कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। और इसके बाद जो फाइट होने वाली है बहुत बढ़िया है। गाइस 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 सुनो, अब मैं एक एक चैप्टर नहीं, मैं सीधे 4 और 5 चैप्टर लेके आऊंगा, इसलिए 2 दिन का वक्त लग सकता है। तब तक के लिए अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी 2 दिनों बाद।